आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर है। हम यह सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं सभी पदार्थों के वे परिवर्तन जिसके द्वारा नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये दो परिभाषाएं हैं जो यह समझाती हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। देखिए होता क्या है, असल में रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो एक होने वाला परिवर्तन है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थों में होने वाला एक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं जिनके नए गुण होते हैं। एग्जाम्पल से भी समझेंगे। और यहां पर हमने एक नोट दिया है, लिखा है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक क्या होते हैं? तो अभिकारक होते हैं कि जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थों की संख्या है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अभिकारक कह सकते हैं। फिर तथा इनके द्वारा बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और उनके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। चलिए हम आगे सीखते हैं इनके एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से। उदाहरण क्या है यहाँ पर? तो हम कह सकते हैं कि C+O2 चेंजिंग इनटू CO2 एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें ये जो दो कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में क्रिया किए हुए हैं, इनको हम अभिकारक कह सकते हैं, और इनके फलस्वरूप जो यहाँ पर एक पदार्थ बन गया है, इसका गुण भी इनसे भिन्न है, तो हम इसे अब उत्पाद नाम दे सकते हैं। इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहेंगे और इसको प्रोडक्ट कहेंगे। अब यहाँ पर एक और अभिक्रिया से समझते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया है, तो क्या है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि कहा गया कि जब भाई मेटल को ऑक्सीजन के साथ में जलाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया ऑक्सीजन में, तो क्या हुआ भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, तो इनको हम अभिकारक कह सकते हैं, और इनके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है उसका गुण भी नया है, तो इसे हम उत्पाद कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। आगे हम और भी एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। 2H2+O2 जब हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिकृत कराया, क्रिया कराई, तो H2O यानी कि जल बना। तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रसायनों के बीच जो होने वाला परिवर्तन है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखेंगे अगले एग्जाम्पल से, H2+Cl2। अब यहाँ पर क्या बन गया? 2HCl। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया आपस में कराई गई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं तो हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। यानी कि जो हम यहाँ पर अभिक्रियाएं कर रहे थे, अभिक्रियाएं इनको कुछ सिंबल, कुछ प्रतीकों के द्वारा इनको लिखा गया, कुछ सूत्रों के द्वारा इनको लिखा गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों के द्वारा ही प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बात सही है भाई, हम कह सकते हैं। हम देखिए इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया जब हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। लेकिन अब हम इसको सरल भाषा में लिख सके तो यहाँ पर क्या है? कार्बन के लिए हमने C को लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिया। ये सूत्र है ना,
तो ऑक्सीजन और कार्बन को उनके सूत्रों के द्वारा लिख दिया गया। केमिस्ट्री में ये चीज फिक्स है, बच्चे इस चीज को अगर अलग से भी पढ़ लेंगे, जैसे एक पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी जो होती है, उस पीरियडिक टेबल में ये देख लिया जाता है कि किस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक है और उनका क्या प्रतीक है। तो वहां से हमने देख लिया कि कार्बन का प्रतीक कार्ब सी है और ऑक्सीजन का प्रतीक O है, और यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, O2 होता है। तो हमने यहाँ नोट कर दिया। तो C+O2 चेंजिंग इनटू CO2, यानी कि हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो रही थी उसको हमने उसके सूत्रों के द्वारा नीचे दिखा दिया, तो ये बन गए रासायनिक समीकरण। अब ये बात क्या है भाई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में ये अभिक्रिया हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। अब इसको भी हम इसके प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा दर्शाएंगे, तब ये भी एक रासायनिक समीकरण बन जाएगी। कैसे, मैग्नीशियम को हमने Mg2 से दर्शाया और ऑक्सीजन को O2 से दर्शाया, और दोनों के बीच में जो क्रिया हो रही थी उसको हमने लिख दिया उसके प्रतीकों से, उसके सूत्रों से। तो ये बन गई रासायनिक समीकरण, क्या बनी, Mg2 + O2 चेंजिंग इनटू 2MgO। तो आज की हम इस क्लास में अभी तक इतना सीख पाए हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं। अब हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हम एक एक करके सभी प्रकारों के बारे में सीखेंगे। तो हमारा पहला प्रकार है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें से पहली अभिक्रिया आई है संयोजन और योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन का मतलब क्या है भाई, संयोजन संयोग से बना है और योगात्मक योग से बना है। सिंपल सी बात है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कई सारे पदार्थों को जब हम एक कर दे, उनका परिवर्तन करके उनको एक बना दे, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी होगी, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होगी। जैसे हम यहाँ पर इसके एग्जांपल से समझते हैं, कार्बन + ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू CO2, यानी कि ये तो हमारी वही पिछली रिएक्शन है। तो हम यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सीख रहे हैं, तो उसमें भी यह रिएक्शन काम आ रही है। यानी कि कार्बन + ऑक्सीजन C+O2, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, योग कर रहा है। फिर इसका अगला एग्जांपल है Mg2 + O2 मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और यह संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहा है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया की उल्टा समझ लीजिए। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक नया पदार्थ अभिक्रिया के द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है या दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर मतलब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जस्ट संयोजन अभिक्रिया के उल्टा अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसके एग्जांपल से सीखते हैं। एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और जो बचता है वो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। वहीं हम इसके दूसरे एग्जांपल से सीख लेते हैं कि यहाँ पर जब हम जल में विद्युत धारा देते हैं तो क्या होता है कि विद्युत विसर्जन के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा दो भागों में टूट जाता है। चलिए यह अभिक्रिया
जो है संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरी है वियोजन की अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये कैसी अभिक्रिया है इसको भी सीखते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई परमाणु या समूह किसी यौगिक के परमाणु या समूह को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि एक हमने कहा अपनी परिभाषा के अनुसार परमाणु या समूह, तो हमने देखा कि एक परमाणु है ये, और FeSO4 ये एक यौगिक है। तो यौगिक के परमाणु या समूह को, तो यहाँ यौगिक का परमाणु Fe है, ठीक है ना। तो जब ये जिंक क्या होगा, ये जिंक इस Fe को हटा देगा, ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा, उसके स्थान पर ये आ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस Fe बाहर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अपनी परिभाषा के अनुसार कि भाई ये एक परमाणु था जिसने एक यौगिक के परमाणु को हटा करके और उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ भी एक जिंक परमाणु है और वो H2SO4 के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान स्वयं ले लेगा और एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो क्या बनाया? Zn प्लस H2SO4, क्या बना? ZnSO4 प्लस H2, यानी कि यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, यहाँ जब जिंक ने इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसका स्थान ले लिया, तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यानी तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कह सकते हैं ये है विस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम देखते हैं फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में कोई खास अंतर नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया करने वाले यौगिक ही होते हैं, दोनों, यानी कि दोनों अभिकारकों के परमाणुओं या समूहों के आदान प्रदान से जो नए यौगिक बनते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या अणु एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए पदार्थ बनाते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए रिएक्शन से हम समझ सकते हैं, यहाँ एक अलग से परमाणु या समूह है और इधर एक यौगिक है, तो अलग से परमाणु या समूह यौगिक के परमाणु या समूह को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और नया पदार्थ बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। वहीं इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन कहते हैं। और वहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? दोनों अभिक्रिया करने वाले पदार्थ यौगिक होंगे, कोई भी परमाणु या समूह नहीं होगा, दोनों यौगिक होंगे। तो इन दोनों यौगिकों के, इन दोनों पदार्थों के जो परमाणु या समूह होंगे वो एक दूसरे के यौगिकों के परमाणु या समूह से अदला बदली कर लेंगे या उनको प्रतिस्थापित कर देंगे, और इनके प्रतिस्थापित होने पर जो नए पदार्थ बनते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कहते हैं, देखिए यहाँ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। जब इनकी आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर आयन है वो क्या करेगा? वो सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन आयन से रिएक्ट होकर के और सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। वहीं हम फिर देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का जो नाइट्रेट समूह था वो क्या करेगा? वो इस NaCl के सोडियम क्लोराइड के सोडियम से रिएक्ट होकर के सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ अभिकारक अलग थे और इधर उत्पाद अलग हो गए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम एक अगली अभिक्रिया को पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, चलिए समझते हैं इसे भी। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है कि भाई क्या है, वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अम्ल, तो अम्ल के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। और अम्ल क्या करते हैं, किसी क्षार से अभिक्रिया करते हैं, किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। NaOH प्लस HCl अभिक्रिया क्या है इसकी, NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है, एक क्षार है, HCl क्या है, एक अम्ल है, और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, NaCl प्लस H2 और जल बनाते हैं। ठीक है ना, तो हम समझ सकते हैं भाई, ये रही उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा और ये रही इसकी अभिक्रिया या इसका उदाहरण। चलिए अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है यहाँ पर कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब रासायनिक अभिक्रिया को तो समझते ही हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए ऑक्सीकरण क्या है, ये ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो, और अपचयन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हाइड्रोजन का योग हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वहीं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का निराकरण हो, तो हम कह सकते हैं, या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो हम कह सकते हैं कि ये अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये जब दोनों साथ साथ संपन्न हो जाती हैं किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में, तब हम उसको नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ में। तो एग्जांपल क्या है भाई, CO प्लस H2। जब हम इन दोनों की क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन इस पर ऐड होकर के H2O बनाता है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात है। और यहाँ भाई ऑक्सीजन निराकरण हो रहा है, तो अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा कि हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का निराकरण हो, तो भाई यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर से ऑक्सीजन निष्कासित हो गई है, तो फिर ये कौन सी हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी। तो ये एक अभिक्रिया है पूरी, और इस एक अभिक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हुई हैं, इसलिए हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके की आप हमारी सभी वीडियोज को समय समय पर देख पाएंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।